Hello everyone, I am Chandana Bansal and I am here with a new chapter of Class 9 Science Work and Energy. This is the chapter 11 of your NCERT books. So, work. We do so many works in our daily lives like studying, playing, talking, cooking, etc. And these all are works in our terms. In ordinary language, the word work means almost any physical or mental activity, but in physics it has only one meaning. Work is done when force produces motion. ओके, तो देखो, वर्क हमारे लैंग्वेज में तो हम जितने भी हम किसी भी चीज में हमारी अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो वो वर्क हमारी लैंग्वेज में है। लेकिन फिजिक्स में क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ही वो वर्क है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। आप इमेजिन करो आप एक दीवार के पास खड़े हो या फिर एक बहुत भारी पत्थर के पास खड़े हो, ठीक है, और आप उस पे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या वो दीवार या पत्थर हिलेगा? ऑब्वियसली नहीं हिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? क्या आपने वर्क नहीं किया? नहीं, आपने तो बहुत वर्क किया, आपकी तो बहुत एनर्जी कंज्यूम हुई है। लेकिन अगर वो दीवार नहीं हिली तो इन हमारे टर्म्स में कि हमने वर्क बहुत ज्यादा किया है, मतलब हमने वर्क किया है, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स द वर्क डन बाय यू इज जीरो। ओके बच्चों, तो आगे करते हैं हम। देखो, वर्क इन फिजिक्स, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट मोशन प्रोड्यूस करेगा तो ही फिजिक्स के टर्म्स में उसने वर्क किया है। एग्जाम्पल, इंजन पुलिंग अ ट्रेन। अगर इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है तो ट्रेन मूव कर रही है, इसका मतलब वर्क हो रहा है। ठीक है, मैन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। मैन अपना फोर्स लगा रहा है किसमें? स्टेयर्स क्लाइम करने में, स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए, और वो मूव कर रहा है तो वर्क इज डन। हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। अगर हॉर्स है वो फोर्स लगा रहा है और कार्ट मूव कर रही है तो उसके द्वारा वर्क हो रहा है। नहीं, अगर वो कार्ट नहीं हिलती है तो मतलब वर्क डन इज जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है, तो वर्क करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड व्हेन वर्क इज डन इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप। जब वर्क होता है तो जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी ही यूज होती है। ठीक है, वापस बोलती हूँ मैं। देखो, जब वर्क होता है then equal amount of energy is used up, so it means that amount of energy used up is equals to work done। ठीक है, अब देखो, वर्क दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड का मतलब है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर वर्क डिपेंड करता है। और दूसरा है कि डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स। ठीक है, तो हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और जो बॉडी है वो कितना मूव कर रही है, इस दोनों चीजों पर वर्क है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी is equal to the product of force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force। ठीक है, तो इससे हमें ये डिराइव होता है कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, और और हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल्सो, जैसे कि ये देखो, इस एग्जाम इसमें इस इमेज में हमें एग्जांपल दिया है कि हम इस बॉडी यानी इस रेक्टेंगल पर हम फोर्स लगा रहे हैं और ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हम ऑल्सो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड को डिस्प्लेसमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल्सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों।
तो अब हम बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ वर्क या फिर यूनिट ऑफ वर्क की वर्क का यूनिट क्या होता है। जैसे कि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। वैसे वर्क का यूनिट होता है जूल, ठीक है। तो अब हम वन जूल को कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ वन जूल इज when a force of 1 newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, the work is known as 1 joule। ठीक है। देखो, अगर हम एक बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा, 1 जूल। क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 1 है, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो W वर्क इज इक्वल्स टू 1 जूल, ठीक है। और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क में हम मतलब वर्क हैज नो डायरेक्शन, ठीक है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जितना अभी हमने टॉपिक किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्टेंस 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें हमें पूछा है कि हमें हमने कित मतलब हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन हुआ है बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। और फोर्स हमें कितना गिवन है, 10 न्यूटन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर। तो डिस्टेंस हमें गिवन है 1 मीटर, फोर्स हमें गिवन है 10 न्यूटन, और हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो फिर हमें वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस व्हिच इज 10 इनटू 1। तो वर्क डन आ गया 10 जूल्स, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो करते हैं उसे। तो क्वेश्चन है, अ कार वेज 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter decelerating uniformly। ठीक है। एक कार है, उसका मास गिवन है 1000 kg, और वो इसकी ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी इनिशियल स्पीड हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। और वो स्टॉप एट अ डिस्टेंस, मतलब स्टॉप्स का मतलब है कि उसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो हमें मास गिवन है 1000 kg, यू गिवन है 30, और वी गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस गिवन है हमें 50 मीटर। और यहाँ पे हमें ये भी गिवन है कि वो डेसेलेरेट हो रही है, यानी रिटार्डेशन हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी इसमें, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स। तो अब जो कार है उस पे कितना फोर्स लग रहा है जब वो रुक रही है, यानी स्टॉप हो रही है, तो उस पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट में हमें पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस दे रखा है और हमें फोर्स तो फाइंड करना ही है। तो अब देखो, वी नो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। ये हमने अभी फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें u गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, v गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, और s गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम अगर हमें फोर्स निकालना है और हमें मास दे रखा है, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे फ्रॉम द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, है ना। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि v स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, क्योंकि v की वैल्यू दे रखी है, और u स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू डिस्टेंस हमें गिवन है 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 माइनस 30 का स्क्वायर हो गया 900 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 200 ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास हमें दे रखा था 1000 मीटर, 1000 किलोग्राम,
इंटू एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली -9, तो फोर्स आ गया हमारे पास -9,000 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स आ गया। तो मतलब कि इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हमने फाइंड कर लिया था 9,000, इनटू डिस्टेंस हमें गिवन था 50 मीटर, तो फिर इसे मल्टीप्लाई करके आ गया 45 4.5 इंटू 10⁵ जूल्स। ठीक है, तो इतना आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। तो अगला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, यानी कि अगर हमें मतलब कोई और डायरेक्शन में फोर्स दे रखे है तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।